अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि इससे पहले एक एपिसोड आपके हवाले किया गया जो कुरान मजीद के तारुफ़ के ताल्लुक़ से था, आज ये उस दर्स कुरान का दूसरा एपिसोड है जिसमें कुरान मजीद की जो सबसे पहली सूरत सूरह इक़रा, उसकी इब्तिदाई 5 आयतें जो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। कुरान मजीद जो हमारे पास है, ये इसकी जो तरतीब है वो उसकी तरतीब है जो लौह महफूज़ पर है, और कुरान मजीद जो नाजिल हुआ उसकी तरतीब अलग है। तो नुज़ूल के एतबार से ये पहली 5 आयत है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खून के फटक से पैदा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब ही सबसे बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए लिखना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो चीज़ें सिखाईं जो वो नहीं जानता था। ये कुरान मजीद की इब्तिदा की जो नुज़ूल के एतबार से पहली 5 आयत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की इब्तिदा वो सच्चे ख्वाबों के ज़रिए हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी ख्वाब देखते वो रोशन सुबह की तरह ज़ाहिर होता, और फिर उसके बाद आपके दिल में तन्हाई की मोहब्बत पैदा कर दी गई, तो आप गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते और साथ ही अपने कुछ खाने पीने के सामान भी ले जाते। जब वो सामान ख़त्म हो जाता तो फिर हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते और सामान लेकर के आप चले जाते। उसी असना में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, इक़रा, पढ़िए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको गले से लगाया और आपको इस कदर दबाया जितनी आपकी क़ुव्वत थी, यानी दबाने में अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ़ कर दी। फिर उसके बाद में छोड़ दिया और फिर अर्ज़ किया, इक़रा, पढ़िए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने आपको गले से लगाया और अपनी क़ुव्वत भर आपको दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर अर्ज़ किया, इक़रा, पढ़िए। आपने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह जब 3 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको गले से लगाकर अपने क़ुव्वत पर दबा करके जब छोड़ दिया, फिर अर्ज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जब आप पर ये 5 आयतें तिलावत की गई तो आप ये पहली वही लेकर के हज़रत ख़दीजा के पास आए और फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ।
आपको चादर ओढ़ा दी गई। फिर जब आपसे वो कैफियत ख़त्म हुई तो आपने सारा वाक़या हज़रत खदीजा को कह सुनाया और फिर आपने फ़रमाया कि मुझे अपनी जान का ख़दशा है। तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त अर्ज़ किया, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह तबारक व ताला आपको हरगिज़ रुस्वा नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चंद ऐसी खसलतें हैं जो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। यानी आप तो आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों के लिए आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, नादारों के लिए आप कमाते हैं, मेहमानों के मेहमान नवाजी करते हैं और लोगों की मुसीबत के वक्त आप उनके काम आते हैं। तो ये जब सिफ़ात आपके साथ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ आपको रुस्वा नहीं फरमाएगा। फिर उन्होंने आपको अपने चचाज़ाद वर्का बिन नौफल के पास ले गए, चूँकि वो ज़माने जाहिलियत में ईसाई थे और बहुत बड़े उनके आलिम भी थे। तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनके पास ले गईं और उनसे फ़रमाया कि अपने भतीजे की ख़बर लीजिए। तो वर्का बिन नौफल ने पूछा कि क्या बात है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा वाक़या आपको सुना दिया। इस पर वर्का बिन नौफल ने कहा कि यह तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था। फिर वर्का बिन नौफल ने कहा कि काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा होता, काश कि मैं उस वक्त जवान होता जिस वक्त आपकी कौम आपको आपके वतन से निकाल देगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, क्या वो मुझे अपने वतन से निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जिस शख्स के पास भी, जिस नबी के पास भी ये फ़रिश्ता ऐसी वही लेकर के आता तो लोग उसके दुश्मन हो जाते। अगर मैं उस वक्त होता तो आपकी बहुत ही कवी मदद करता। तो ये जो हदीस पाक है इसको बुखारी शरीफ में भी बयान किया गया है। इस पूरी हदीस पाक में चंद चीज़ें ऐसी हैं जो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई, इसलिए कि फ़रिश्ते का आना जाना आपके लिए कोई अचानक हादसा ना हो। इसीलिए पहले आप में खसाइल नबूवत पैदा किए गए, आपको सच्चे ख्वाब दिखाए गए, शजर व हजर आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करते, आपको नबी कह कर के मुखातब करते और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेदारी के आलम में फ़रिश्ते को भेजा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाली गई। वो इसलिए ताकि आपके दिल से दुनिया और उसके तफक्कुरात ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इंसान जब तक कि सख्त रियाज़त नहीं करता उस वक्त तक वो अपनी तबीयत से नहीं निकलता, वो अपनी पहली वाली तबीयत से मुंतकिल नहीं हो पाता। इसीलिए आपके दिल में खलवत गज़ीनी की मोहब्बत पैदा की गई ताकि आप लोगों से थोड़ा अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपकी बारगाह में हाज़िर होना और जो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है उसको पहुँचाना ये आपके लिए आसान हो जाए। और फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने जो आपको 3 मरतबा सीने से लगा करके आपको दबाया वो इस वजह से था कि आपको फ़रिश्ते के साथ मुनासबत हो जाए। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गारे हिरा में तन्हाई में इबादत करना ये गोया इस तरह था जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की इबादत के तरीक़े में गौर व फ़िक्र करने के लिए तन्हाई इख्तियार की थी। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमाना, मा आना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, यानी आपने फ़रमाया कि मैं सही तरह से नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब ये 3 मरतबा आपने जवाब इरशाद फरमाया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, यानी ऐ महबूब आप अपनी क़ुव्वत से, अपनी मारिफत से ना पढ़िए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और उसकी इनायत से पढ़िए
जिसने आपको जिस तरह पैदा किया है इसी तरह आपको पढ़ना भी वो सिखाएगा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना पढ़ना, आपने जो फरमाया मा अना बिक़ारीन, ये आपके उम्मी होने की वजह से नहीं था। क्योंकि अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा ना हो लेकिन जब उसको कोई दूसरा शख्स पढ़ाए तो वो पढ़ सकता है। तो किसी की तालीम से पढ़ना ये उम्मियत के मुनाफी नहीं है, ये उम्मत के मुनाफी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जब कोई चीज़ लिखी हुई हो और उसको कोई शख्स देख कर के पढ़े तो ये उम्मी होने की मुनाफी ज़रूर है। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बहुत ही ज़्यादा फसीहुल लिसान थे, बहुत ही फसीह व बलीग कलाम करते थे, तो इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वजह से फ़रमाया था। और एक रिवायत ऐसी भी मिलती है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में एक जवाहिरात से मुज़य्यन रेशम का एक नामा आपकी बारगाह में पेश किए, आपके हाथ में रख कर के अर्ज़ किया आप इसे पढ़िए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि उम्मी हैं इस वजह से आपने फ़रमाया मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो बहरकैफ़ आप ये इस कुरान मजीद की इन 5 आयतों में गौर करें तो अगर जब आप इसकी पहले लफ्ज़ पे अगर गौर करते हैं तो इसकी जो इब्तिदा है वो इक़रा से है, यानी पढ़िए। और जब आप इसकी इंतहा को जाएंगे अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, कि इंसान को वो चीज़ें सिखा दी जो वो नहीं जानता था। तो इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक आपको इसमें एक ही चीज़ दिखेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से नस्ल आदम को बाकायदा सिलसिले तालीम से मुंसलिक कर दिया। और फिर सिर्फ़ यही नहीं बल्कि कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर इल्म की तारीफ़ बयान की है, कहीं पर इल्म की अहमियत को उजागर फरमाया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला अहले इल्म की फ़जीलत को बयान करते हुए फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं क्या वो दोनों बराबर हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म के दर्जात की बुलंदी को बयान करते हुए फरमाया यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं वो और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें इल्म अता फ़रमाया है उनको अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो इस तरह कुरान मजीद की और भी बहुत सी आयतें हैं। मैं इल्म के ताल्लुक़ से एक हदीस भी आपकी समात के हवाले कर दूँ। जंग बदर के मौके पर जब कुफ़ार मारे गए और कुछ उसमें कैद किए गए, तो जो लोग कैदी बन कर के आए थे उनके रिहाई के ताल्लुक़ से या उनकी सज़ा के ताल्लुक़ से सहाबा इकराम में जो एक मीटिंग हुई, जो मशवरे हुए, तो उसमें यह तय पाया गया कि इस वक्त मुसलमानों को माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे इस्लाम थोड़ा मजबूत हो। तो ये तय हुआ कि इनसे फ़िदिया लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। तो उन कैदियों में जो लोग साहिब हैसियत थे, जो लोग फ़िदिया दे सकते थे, तो उनसे तो फ़िदिया लेकर के उनको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन जो लोग फ़िदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा गया कि वो मुसलमान के 10-10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएं। अब आप गौर करें कि ये जो दुश्मन हैं जिन्होंने बदर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ाराई की और उनसे जंग लड़ी, उनके ऊपर हमले किए, और ये बात तय है कि जब ये कैदी यहाँ से छुट कर के जाएंगे तो इनको मौका फिर मिलेगा, ये भारी क़ुव्वत और ताकत के साथ ये फिर दोबारा हमला करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर इल्म की बात आई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर कैदी वो 10-10 मुसलमान के बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाए। तो अब देखिए कि तालीम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह पर इतनी अहमियत दी कि दुश्मन के दोबारा हमले को उसके सामने कुछ भी नहीं समझा। आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमान जब तालीम हासिल करेंगे, जब मुसलमान इल्म वाले हो जाएंगे, जब इन्हें पढ़ना लिखना आ जाएगा, तब ये ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि इल्म एक ऐसा नूर है कि जिससे इंसान को सही और गलत की तमीज़ होती है, हक़ और बातिल को पहचानता है, गुनाह और जो है सवाब को पहचानता है। इसके ज़रिए इंसान के
दिमाग में वसअत पैदा होती है और वो हर चीज़ को सोचने और समझने के काबिल हो जाता है। इसलिए अगर इंसान को इस दुनिया में और आखिरत में उसको अगर दर्जा बुलंद कराना है या इस दुनिया में तरक्की करना है, उसको चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करे। और इस दुनिया में भी वही कौम हुकूमत करती है जो इल्म वाली होती है। तो हमें भी अपना खोया हुआ ये सरमाया हमें हासिल करना चाहिए, इल्म की तरफ हमें रग़बत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इल्म दीन और इल्म दुनिया भी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।